धन्यवाद माननीय सभापति महोदय नर्मदे हर। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का आज मौका दिया है और मेरे इस संसदीय कार्यकाल में ये पहले किसी बिल पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय जनजाति कार्य मंत्रालय की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में हाटी समुदाय को शामिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रस्तावित अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन बिल 2022 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह बिल 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया तथा 16 दिसंबर 2022 को यह बिल लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। यह बिल हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय के भविष्य का निर्धारण करने वाला विधेयक है, जो पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाइयों की जिंदगी बदलने वाला बिल है और इस बिल के समर्थन में मैं आज यहाँ पर सदन में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के लोग 5 दशक से एसटी का दर्जा मांग रहे थे। इसके लिए समुदाय के लोगों ने कई बार आंदोलन और प्रदर्शन किए। प्रदेश सरकार ने मई 2005 में इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, परंतु कांग्रेस की सरकार द्वारा इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। माननीय सभापति महोदय, हाटी समिति ने 21 फरवरी 2011 में तत्कालीन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी को एक मुलाकात की थी और इस मुलाकात में भी उन्होंने ये मांग करी थी, परंतु पूर्व सरकारों के प्रयास नाकाफ़ी रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष को बताना चाहता हूँ, और विपक्ष हमेशा जब जनजातीय या आदिवासी समाज की भले की बात करने के लिए सदन में जब चर्चा होती है तो विपक्ष उस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। वो विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे विपक्षी है, वो जब जब आदिवासी मुद्दों पर यहाँ पर सदन में चर्चा होती है तब सदन से वो बाहर होते हैं, सदन से वो बहिर्गमन कर जाते हैं और आदिवासी हितैषी होने का एक ढोंग करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आपने 60 सालों तक आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक माना है। आदिवासी समाज के विकास की कभी चिंता नहीं की, उनके विकास के रास्ते कैसे खुलेंगे उस पर कभी चर्चा नहीं की और नहीं कभी जोर दिया। हमारा विपक्ष यही मानकर चलता रहा है कि जब तक ये आदिवासी समाज गरीब गुर्बत की ज़िंदगी जिएगा और हम इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। आज का आदिवासी समाज जाग चुका है। प्रकृति के साथ जीवन जीने वाले समाज की सूध लेने वाले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। आज से पूर्व कभी हमारे समाज की आवाज़ को सुनने वाले कोई सरकार नहीं थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, आदिवासी समाज के विकास के लिए, आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर काम किया जा रहा है। मैं माननीय जनजाति कार्य मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि लगातार इस देश के 10 करोड़ से अधिक आदिवासी भाई और बहनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और इसी दिशा में कल यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी बिल पारित हुआ, लेकिन आज हिमाचल के आदिवासी भाइयों और बहनों को भी ये लाभ मिलने वाला है। हाटी समाज के हमारे भाइयों और बहनों को भी अब हिमाचल में और हिमाचल के साथ देश में वो अनेक प्रकार का फायदा होने वाला है। प्रकृति के साथ जीवन जीने वाले समाज की सूध लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर कांग्रेस की मंशा सही होती तो जो कार्य आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं उनके पहले ही वो कर सकते थे। जैसे जल जीवन मिशन की बात करता हूँ, मैं आयुष्मान कार्ड योजना की बात करता हूँ, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, राम मंदिर का मामला, धारा 370 को हटाने जैसे अनेक काम, महत्वपूर्ण फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ले रही है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल पर हमारे माननीय सदस्यों ने भी अपने अपने बहुमूल्य विचार रखे हैं, पर माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने लोकसभा सदन में भी बताया था कि 1978 से ऐसे कई जनजाति मामले उलझे हुए थे, पर उनके निराकरण के लिए प्रयास बहुत कम हुए, क्योंकि कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी, पूर्ववर्ती सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी। इनके कारण भी कभी रही ही नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साफ नीयत के साथ आदिवासी समाज के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
कम से कम आबादी वाले आदिवासी समाज को हक दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। हमारी सरकार में ऐसे काम लगातार किए जा रहे हैं जिससे गरीब दबे कुचले को न्याय मिल रहा है और उन्हें संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं। माननीय सभापति जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा हमारी सरकार के माध्यम से 2022-23 के बजट में भी अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। 12.32% की वृद्धि की गई है। 2022 तक डीबीटी के माध्यम से 26 लाख जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है और मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 25-26 के लिए 452 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने के साथ साथ अनेक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिससे इस देश के हमारे आदिवासी समाज का कल्याण हो रहा है। झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन अधिसूचित किए गए। तमिलनाडु एवं कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में भी संशोधन कर उन्हें भी फायदा पहुंचाने का काम किया गया, संसद द्वारा पारित किए गए। आज हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हम यहाँ सदन में चर्चा कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के उन गरीब भाइयों का भी जो जंगलों में रहते हैं, जो वनों में रहते हैं, जो गरीब है, उनकी चिंता करने के लिए भी ये बिल यहाँ पर आज चर्चा के लिए लाया गया है। कल ही हम सब ने मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य के 12 समुदायों को भी जनजातीय समाज में शामिल करने का काम किया गया और ये काम इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के बजट में भी अकेले रेल मंत्रालय द्वारा 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जनजातीय गौरव कॉरिडोर स्थापित करने के लिए किया गया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आदिवासी छात्रों के लिए विदेशों में पढ़ने के लिए व्यवस्था भी की गई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2.9 करोड़ घरों में बिजली, 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाकर देने का काम भी किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे मन में एक बात जरूर आई है कि देश में जब आदिवासी समाज के हमारे भाई और बहन कच्चे झोपड़ों में रहते थे, कवेलू वाले मकान में रहते थे और बारिश के दिन होते थे तो पूरा घर टपकने लगता था। बच्चे रात में उठ के अपने बाबा से कहते थे कि बाबा घर का पानी टपक रहा है, खटिया गीली हो रही है, हमारे गोदड़ी बिस्तर गीले हो रहे हैं। तब बाबा कहता कि खटिया सरका लो बेटा। लेकिन तब भी बारिश जब तेज आती थी तो फिर पूरे घर में गीला होने लगता था, पूरे घर के अंदर सोने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। तब बच्चे कहते थे कि बाबा आप क्या करें? तो बाबा कहते थे कि बेटा रात भर खटिया पर बैठ के रात निकाल लो, सुबह बाजार जाऊंगा, तिरपाल लाऊंगा, घर को ढकूंगा और ये बारिश के दिन जैसे तैसे हम निकाल लेंगे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को, गरीबों को अब खटिया सरकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पक्के मकान बनाकर 3 करोड़ से अधिक आदिवासी भाइयों और बहनों को लाभ देने का काम किया गया है। अंत में यही कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, हाटी समुदाय को हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियों की छात्रवृत्ति, रियायती ऋण, छात्रावास की सुविधा, शासकीय सेवा में आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का लाभ मिलने से शासकीय सेवा में न जाने कितने ही परिवारों की दशा और दिशा सुधरेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमारी सरकार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक 12 करोड़ से अधिक भाइयों और बहनों के जीवन को बदलने का काम किया है। और अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। इस बिल को पारित करने का मैं समर्थन करता हूं। बहुत धन्यवाद।